Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, CGPSC eGyan एंड छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शारदा है। मैं आज आप लोगों को जो है अपना लेक्चर जो कंटिन्यू कर रही थी उसी के बारे में आज आगे और बताना चाहूँगी। सेकंड जो हमारा था आग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। ये आग ऐतिहासिक काल में वो काल आते हैं आपका जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आते हैं, इसमें उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा कौन सा काल आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब वैदिक काल होता है आपका। वैदिक काल आपके दो कालों में बंटा है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल में आपका जो है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं मिलता है ऋग वैदिक काल में। लेकिन वही जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, ठीक, तो वहां पे जो है नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में जो है भारत में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। और वहीं पर जो है आपका यहाँ से, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, रेवा नदी के रूप में आपका क्या है, नर्मदा नदी को कहा गया है, ठीक है। अगला जो है हमारा आएगा क्या है, रामायण काल। रामायण काल में क्या होगा? रामायण काल। रामायण काल में आपका छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कोशल, और उसकी राजधानी क्या थी? कुशीस्थली। क्यों? आपको पता होगा कि जब राम जी का अपना शासन काल था तो उसने अपने बेटे कुश को जो है दक्षिण कौशल दिया था, तो उसी के नाम पर जो कुशीस्थली इसकी राजधानी का नाम है, ठीक। बस्तर का नाम क्या था रामायण काल में? दंडकारण्य, क्योंकि वो पूरा वनों से भरा है, इस वजह से दंडकारण्य कहा जाता है बस्तर को। लेकिन उस काल में क्या कहा जाता था? बस्तर का नाम दंडकारण्य, ठीक। दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? रामायण कालीन जो दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? कोसली थी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि दक्षिण कौशल क्या था? माता कौशल्या का मायका था, ठीक है। उनके पिता का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से उसने जो है महाराज दशरथ जी को जो है इसे उत्तराधिकारी के रूप में इस राज्य को उनको दे दिया था, ठीक। रामायण काल, रामायण कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं मैं आपको वो बताती हूँ। मैप के थ्रू आपको ये समझाने का मेरा उद्देश्य यही है ताकि आप रामायण कालीन चीजें कहाँ कहाँ पर कौन से जगह पर ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में कि कौन सी चीज कहाँ है क्या है। मैप का मतलब ही यही होता है आपके दिमाग में व्यवस्थित रूप से जमी रहे। जैसे कि सरगुजा, अगर सरगुजा जिले की बात की जाए, ठीक, तो रामगढ़ की पहाड़ी में जो है आपका सीता बैंगरा और लक्ष्मण बैंगरा ये दो गुफाएं स्थित है, ठीक है। कहाँ है आपका? सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बैंगरा और लक्ष्मण बैंगरा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में आपका क्या है? खरौद। खरौद में क्या है आपका? खरौद में जो है खरदूषण का वध किया गया है। किसका है? खरदूषण का वध, खरदूषण का वध खरौद में, ठीक। शिवरी नारायण में आपको पता है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने जो है यहाँ किसके झूठे बेर खाए थे? शबरी के झूठे बेर खाए थे। यहाँ पे जो है श्री राम ने जो है शबरी के झूठे बेर खाए थे। झूठे बेर खाए थे, ऐसी यहाँ पे मान्यता है शिवरी नारायण में, ठीक। रायगढ़ में क्या है? रायगढ़ में आपका स्थित है राम झरना स्थित है रायगढ़ में, ठीक। महासमुंद में क्या है? महासमुंद में वाल्मीकि जी का आश्रम है, ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ ये कहा गया है कि को लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ है, ठीक है। महासमुंद में जो वाल्मीकि आश्रम है वहीं पर। कांकेर, यहाँ जो है पंचवटी नामक एक स्थान है जहाँ पर क्या है, क्या मान्यता प्राप्त है कि यहाँ से जो है माता सीता जी का हरण हुआ था, यही बताया जाता है कांकेर से, ठीक। बस्तर जो है ये कौन सा एरिया था? दंडकारण्य एरिया था। इसके संबंध में कहा जाता है, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जब राम जी वनवास में थे तो उस दरमियान उन्होंने अपने वनवास की कुछ समय जो है यहाँ बस्तर में काटे थे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि रामायण काल में क्या क्या हुआ था और उसके प्रमुख स्थल क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा महाभारत काल। जैसे हमने रामायण काल देखा था वैसे ही महाभारत काल में जो छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का नाम था प्राकोशल, ठीक। बस्तर का नाम इस समय क्या था? कांतार। बस्तर को इस समय क्या कहा जाता था? कांतार, ठीक। महाभारत कालीन नरेश कौन कौन इस टाइम पे महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नरेश रहे? शिशुपाल, भब्रुवाहन, मोरध्वज, ये तीनों नरेश इस काल में थे, ठीक। ऋषभ तीर्थ, दमाऊ दहरा,
मतलब दमाऊ दायरा में क्या है आपका ऋषभ तीर्थ है। कहाँ है दमाऊ दायरा? आपके जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है, दमाऊ दायरा। मैं अब इसके कुछ महाभारत कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनको आपको मैप के थ्रू बता रही हूँ। जैसे आपका रतनपुर, रतनपुर का प्राचीन नाम क्या था? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर था। गुंजी का प्राचीन नाम क्या था? भंडार। गुंजी कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा पे है, ठीक है। सिरपुर का पुराना नाम चित्रांगदपुर है। वहीं खल्लारी का पुराना नाम क्या है? खल्लवाटिका। ये दोनों ही किस जिले में है? महासमुंद जिले में है, ठीक है। ये बिलासपुर जिले में हो गया रतनपुर, जांजगीर चांपा जिले में हो गया आपका गुंजी, और महासमुंद जिले में हो गया सिरपुर और खल्लारी, ठीक। अब इन जगह पे विशेष चीज क्या है? रतनपुर को प्राचीन काल में मणिपुर कहते थे। इसकी विशेषता क्या है? रतनपुर जो है, रतनपुर में जो है ताम्रध्वज की राजधानी थी। रतनपुर किसकी राजधानी थी? ताम्रध्वज, ताम्रध्वज की राजधानी थी। ताम्रध्वज की राजधानी थी, ठीक। वहीं आपका गुंजी क्या था? गुंजी जो है ऋषभदेव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। गुंजी किस लिए प्रसिद्ध है? ऋषभदेव, ऋषभदेव के लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर, सिरपुर यानी कि उसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, ये किस लिए है? ये जो है अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की क्या है? राजधानी थी। सिरपुर जो है अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी, ठीक है। वहीं आपकी खल्लारी, खल्लवाटिका में इस काल में क्या अच्छी चीज थी? यहाँ जो है लाक्षागृह, ठीक है, भीम को और भीम के 5 चिन्ह मिले हैं। क्या क्या है यहाँ की विशेषता खल्लारी की? लाक्षागृह, लाक्षागृह, भीमखो और भीम के पद चिन्ह मिले हैं यहाँ। भीम के पद चिन्ह, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक, अवदान शतक के अनुसार क्या कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है सिरपुर आए थे। कुछ समय के लिए जो है इन्होंने सिरपुर का भ्रमण किया था गौतम बुद्ध ने, अवदान शतक के अनुसार, ठीक। 6वीं शताब्दी में जो है बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने जो है सिरपुर में ही स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया था 6वीं शताब्दी में, ठीक है। 639 ईस्वी में जो है वेनसांग जो है, जो कि चीनी यात्री था, वेनसांग जो है चीनी यात्री था, ठीक। इसने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। इसका जो है किसके वेनसांग की यात्रा वर्णन से हमको जानकारी मिली थी इसकी, ठीक है। सिरपुर मल्हार की यात्रा की थी इसने, ओके। आपका आता है नेक्स्ट जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है आपका? ऋषभदेव की, जैन धर्म में जो है ऋषभदेव की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? गुंजी, दमाऊ दायरा। मैंने बताया था ये कहाँ पर है, मैंने आपको मैप ड्रॉ करके बताया था कहाँ कौन से जिले पे है। ये जो है आपका जांजगीर चांपा में है, ठीक है, दमाऊ दायरा, गुंजी में। नेक्स्ट इसमें जो है पार्श्वनाथ की जानकारी कहाँ से मिली है? नगपुरा में, दुर्ग जिले के पास नगपुरा में स्थित है, नगपुरा ग्राम में। नेक्स्ट है महावीर की जानकारी कहाँ से मिली? आरंग, रायपुर में। महावीर की जो जानकारी है आरंग में मिली है। आरंग क्या है? मंदिरों का नगर कहलाता है आरंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपको पता होगा कुल 16 महाजनपद से, जिनमें से एक महाजनपद चेदी महाजनपद था, ठीक। अपने छत्तीसगढ़ जो है महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ये कौन सा क्षेत्र था? बुंदेलखंड का जो पठार है उस क्षेत्र के अंतर्गत आपका चेदी महाजनपद आता था, ठीक। इस काल में जो है छत्तीसगढ़ क्या कहलाता था? चेदीसगढ़ कहलाता था, ठीक। इस काल में जो है आपका छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ कहलाता था, ठीक। यही चेदीसगढ़ जो है आगे जाकर इसका अपभ्रंश क्या बन गया? आपका छत्तीसगढ़ बन गया। चेदीसगढ़ का अपभ्रंश आगे जाके क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, ठीक। इसके बाद आपका आएगा मौर्य काल, पढ़ेंगे हम। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।